अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू डूइंग वेल। दिस इज हमाद। अच्छा, आज हम लोग लेक्चर नंबर 15 को देखेंगे। इससे पहले लास्ट लेक्चर के अंदर लेक्चर नंबर 14 में हम लोगों ने कौन सी चीजें कवर की थी वो एक दफा हम लोग रिकॉल कर लेते हैं। बेसिकली लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने जो हमारे पास टॉपिक थे डीएमएल के, जैसे इंसर्ट, सिलेक्ट, अपडेट और डिलीट, ये चार टॉपिक्स हम लोग कर रहे थे। और उसमें लास्ट टॉपिक जो हमारे पास डिलीट किया था उसको हमने लेक्चर 14 के अंदर प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन के साथ देखा था। और उसके साथ हम लोगों ने ट्रंकेट की भी बात की थी। और फिर हमने एक डिफरेंट जो क्वेश्चन एक पूछा जाता है इंटरव्यू के अंदर, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिलीट, ट्रंकेट एंड ड्रॉप, तो वो भी हमने उस पर भी काफी डिटेल में बात की थी। तो लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने प्रॉपर डिटेल सॉरी डिलीट और ट्रंकेट की बात की थी। ठीक है, ओके। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट लेक्चर नंबर 15। और 15 का जो कंटेंट है वो हम लोग देख लेते हैं कि 15 के अंदर हम लोगों ने कौन सी चीजें जो है वो कवर करनी है। ओके, सो आज का जो हमारा कंटेंट है वो बेसिकली जो मेन टॉपिक है वो है ऑपरेटर्स का। ठीक है, ऑपरेटर के अंदर तीन टॉपिक्स आते हैं, जैसे एंड और नॉट। अब ये आप लोगों को एंड और नॉट का मतलब 90% लोगों को इसका आइडिया होगा। बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है ये। आप लोगों ने एक सब्जेक्ट्स आती है डिफरेंट, डीएलडी का सब्जेक्ट है, उसके अंदर ये एंड और नोड काफी ज्यादा कॉन्सेप्ट है। फिर सी प्लस प्लस के अंदर पीएफ प्रोग्रामिंग फंडामेंटल के अंदर आप लोगों ने इसको बड़े अच्छे से पढ़ा होगा। ठीक है, वहां पे प्रोग्राम्स के अंदर हम लोग यूज करते हैं एंड और नोड को। तो अब ये एसक्यूएल डेटाबेस के अंदर भी बेसिकली ये वर्क करता है। ठीक है, और इससे काफी चीजें ऐसी हैं जो कि इजी हो जाती हैं, और आपको स्पेसिफिक जो भी रिकॉर्ड चाहिए ट्रू कंडीशंस पे तो वो आपको देता है। ओके, हो गया। अच्छा, अब हम वन बाय वन बात कर लेते हैं। मैं भी अगर किसी को आइडिया नहीं है एंड और नोड का, जो फर्स्ट टाइम जो है किसी ने प्रोग्रामिंग नहीं पढ़ी या फिर स्किल का उसको आइडिया नहीं है इतना, और एंड और नोड उसने कभी नहीं देखे ना पढ़े, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि एक दफा एंड और नोड को अच्छे से देख लेते हैं, एंड और नोड का बेसिकली है क्या। अच्छा, एंड अगर हम बात करें, डेफिनेशन आपके सामने लिखी है, द एंड ऑपरेटर डिस्प्ले अ रिकॉर्ड। रिकॉर्ड को क्या करता है, डिस्प्ले करता है अगर ऑल कंडीशंस बाय ट्रू, मतलब ऑल कंडीशन सेपरेटेड बाय एंड। मींस के एंड का क्या मतलब है कि जब एंड यूज होगा तो लाजमी है कि सारी कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। ठीक है, कैसे, मैं यहाँ पे एक एग्जांपल भी लाएंगे, आपको नजर आ रहा होगा। इसमें आप देखें हमारे पास ना बेसिकली दो वैल्यूज हैं। ठीक है, और जैसे मैं यहाँ पे एक मिनट बस लाइट ऑन कर लेता हूँ ताकि जो है ना हमें चीजें इजी हो जाए। ठीक है, अच्छा, जैसे ये मेरे पास एक है ना, ये देखें ए है, ये बी है। ठीक हो गया। अब ए और बी हमारे पास समझिए दो कॉलम्स हैं। ठीक है, ये भी कॉलम है, ये भी कॉलम। अब इन दोनों कंडीशन को हमने चेक करना है, हमने एंड की भी बात करनी है, इस एंड की, बाकी और नोट को भी छोड़ें आप। ठीक है, अच्छा देखें, पहली कंडीशन ट्रू, दूसरी कंडीशन ट्रू, तो आंसर क्या आया, ट्रू। हमने क्या बात की थी कि सारी कंडीशंस कौन कौन सी हैं। अभी कितनी कंडीशन हैं, एक ए है, एक बी है। मतलब हम एसक्यूएल के अंदर इसको हम दोनों को कॉलम्स लेते हैं। अच्छा, ये कॉलम भी ठीक है, ये कॉलम भी ठीक है, जो हमने कंडीशन लगाई थी। तो दोनों कंडीशन जब ट्रू होंगी तो हमेशा एंड के केस में क्या आएगा, ट्रू आएगा। अब दूसरी बात करते हैं, हम कहते हैं जो पहली कंडीशन है वो ट्रू है, दूसरी कंडीशन फॉल्स है। अब देखें, एक ट्रू एक फॉल्स, तो ये हमारे पास आंसर हमेशा फॉल्स में आता है, एंड हमेशा फॉल्स में देगा। ठीक है, अच्छा, इसके बाद तीसरी कंडीशन हम कहते हैं ए जो है वो फॉल्स है और बी जो है वो ट्रू है। ठीक है, सॉरी यहाँ पे मैंने फॉल्स करना, ये ट्रू है, तो इसकी कंडीशन में क्या आएगा, false। ये भी गलत है। अच्छा, दोनों गलत होंगे तो जाहिर सी बात है फिर तो गया काम, फिर तो किसी खाते में ही नहीं आता ना। तो समझ आ कि आपको, आप एक चीज याद रखनी है, एंड क्या करता है, एंड तब आप लोगों का काम करता है तब ट्रू होगा जब दोनों कंडीशंस क्या होंगी, ट्रू होंगी बस। बाकी इन तीनों को आप छोड़ दें, आप नहीं, बस याद रखें दोनों कंडीशन। मैं अभी तो मैंने दो लिए ना, मैं अगर पांच कॉलम लेता हूँ, ए बी सी डी ई, ए बी सी डी ई, पांचों के पांचों ट्रू होंगे तो जाके एंड कंडीशन चलेगी, अदरवाइज एंड कंडीशन नहीं चलेगी। ओके, हो गया। ठीक है, ओके, अब हम बात करते हैं किसकी, और की। ठीक है,
ठीक है। अच्छा, और क्या करता है, द और ऑपरेटर डिस्प्ले अ रिकॉर्ड, ये भी डिस्प्ले रिकॉर्ड करता है इफ एनी ऑफ द कंडीशन सेपरेटेड बाय और। इसका क्या मतलब है, ये कहता है कि समझे आपके पास दो कंडीशन हैं ए और बी, वो कहता है कोई एक भी अगर ट्रू हो जाती है ना, तो भाई मैं आपको हमेशा ट्रू रिटर्न करूंगा, कोई एक हो जाए। लेकिन अगर दोनों की दोनों गलत है, फिर मैं कभी भी आपको ट्रू का रिजल्ट नहीं दूंगा। ठीक है, ये थोड़ा सा आसान केस है। अब हम लोग वापस पे जाते हैं। ठीक है, तो अब देखिएगा, सबसे पहले हम बात करते हैं ए की। ये ए है, ठीक है, ये बी है। ओके। अच्छा, अब बात की थी हमने एंड की ना, अब हम और की बात करते हैं। पहली कंडीशन आपने कौन सी ली, एक हम ए और एक बी। ठीक है। अच्छा, अब देखें, हमने बात की थी और के अंदर की कोई एक भी ट्रू हो। देखें, पहली भी ट्रू है, दूसरी भी ट्रू है। अब ये दोनों ट्रू होगी तो वो जाहिर बात है ट्रू ही आएगा, पहला तो केस। अच्छा, दूसरी चीज देखें, ए ट्रू है लेकिन बी फॉल्स है। अब बात क्या हुई थी कि भाई एक भी कोई ट्रू हो, तो एक ट्रू हो गया ए, तो देखें ट्रू आ गया। अच्छा, इस तरह अब देखें, ये फॉल्स है, ये ट्रू है, तो एक तो ट्रू हुआ ना दोनों में से, तो एक ट्रू हुआ तो ट्रू आ गया, सिंपल। ठीक है। अच्छा, अब हमने फिर बात की थी कि नहीं, अगर दोनों फॉल्स होंगे ना तो फिर कभी भी ट्रू नहीं होगा। देखिए, ये भी फॉल्स है, ये भी फॉल्स है, तो यहाँ पे हमेशा क्या आएगा, फॉल्स आएगा। ठीक हो गया, तो ये भी आपको उम्मीद है समझ आ गई होगी। ठीक है। अच्छा, हम लोग वापस चलते हैं और नोट को देख लेते हैं। नॉट ऑपरेटर डिस्प्ले अ रिकॉर्ड इफ द कंडीशन इज नॉट ट्रू। मतलब कि ये हमेशा उल्टी चलती है, लाइक एक कंडीशन अगर ट्रू है ना, तो ये उसको फॉल्स कर देती है। ठीक हो गया, ये हमेशा नॉट ट्रू होगा। नॉट ट्रू का मतलब होता है फॉल्स, फॉल्स को चलाना। ठीक है, तो इसको अगर हम लोग देखें, तो इसको हम कैसे देखेंगे, तो इसकी अगर मैं बात करूं, देखें सबसे पहले, अब ये बेसिकली एक कॉलम पे एट अ टाइम, एक कॉलम पे वर्क करता है। आप मल्टीपल कर सकते हैं, बट एट अ टाइम एक कॉलम पे वर्क करता है। जैसे यहाँ पे देखें, मैंने ए पे लिखा है नॉट ए। अब नॉट ए की यहाँ पे वैल्यू देखें, नॉट ए क्या ट्रू है, यहाँ पे देखें फॉल्स हो गया, इसका उल्ट। यहाँ पे ट्रू है, यहाँ पे फॉल्स हो गया। यहाँ पे फॉल्स है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। यहाँ पे फॉल्स, यहाँ पे, मतलब ये हमेशा उस वैल्यू का उल्ट करता है। मतलब अभी हम आगे इसको देखेंगे एग्जांपल के साथ, आपको अच्छे समझ आएगी। मतलब जहां पे ट्रू होगा वहां पे क्या कर देगा, फॉल्स। अभी तो मैंने इसको ए के साथ किया ना, अगर आप इसको ये मार्क और यहाँ पे बी कर देते हैं, तो ये क्या होगा, जैसे यहाँ पे ये क्या ट्रू, यहाँ पे क्या हो जाएगा फॉल्स, यहाँ पे फॉल्स, यहाँ पे ट्रू, फिर यहाँ पे फॉल्स, यहाँ पे ट्रू, यहाँ पे फॉल्स, यहाँ पे ट्रू, तो 3 बार ट्रू आ जाएगा उस केस में। ओके हो गया। ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद दूसरी बात ये है कि जब आप कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज कर, जैसे सी प्लस प्लस के उसके अंदर बेसिकली ये वाले साइन यूज होता है एंड का, आपको पता होगा, है ना, ये वाला जिसके नीचे मैंने अंडरलाइन किया हुआ है ये, फिर ये वाला यूज होता है और फिर ये वाला यूज होता है वहां पे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में। अब एसक्यूएल में ये वाला जो है ये नहीं यूज होता, एसक्यूएल के अंदर ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये यूज ही नहीं होता। ठीक है, इसको एसक्यूएल को नहीं पता ये क्या चीज, एसक्यूएल इसको यूज करता है एंड को, ये एंड जिसके नीचे मैंने अंडरलाइन की, ये एसक्यूएल इसको यूज करता है, आपने याद रखना है। ठीक है, हम जब भी काम करेंगे हम प्रॉपर लिखेंगे एंड और नॉट। ओके हो गया। ठीक है, तो अभी यहां तक उम्मीद है आपको चीजें क्लियर हुई होंगी। अब साथ साथ हम लोग देखते हैं एग्जांपल्स। ठीक है, हम लोग प्रॉपर इंप्लीमेंट करके देखते हैं, तो फिर आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगी। सो चलते हैं हम अपने जो है एसक्यूएल वर्कबेंच पे। ठीक है, और वहां पे फिर इंप्लीमेंटेशन स्टार्ट करते हैं। ओके, सो यहाँ तक आप आ चुके होंगे, इसको आप ओपन कर लें। ठीक है, ओके। अच्छा, अब हम क्या करते हैं कि हम एक बिल्कुल नई डेटाबेस बनाते हैं, क्योंकि मैं हमेशा एक नए टॉपिक के साथ नई डेटाबेस, नया टेबल, नए रिकॉर्ड्स ऐड करता हूँ, ताकि जो है ना चीजें, अब एक ही डेटाबेस को लेके आखिर तक चलेंगे तो वो बंदा उस चीज से बोर हो जाता है। ठीक है, तो आज हम एक नई डेटाबेस बनाएंगे। ठीक है, मैं फुल लिखूंगा नहीं, मैं ऑलरेडी बना के रखी हुई है मैंने, मैं उसको बस क्यूरी कॉल करूंगा डायरेक्ट। ठीक हो गया। आपने यहाँ पे वीडियो पॉज करनी है, पॉज करने के बाद आपने क्या करना है कि वो प्रॉपर रिकॉर्ड जो मैंने ऐड किया, फिर आप अपना कोई ऐड करना चाहते हैं वो ऐड कर सकते हैं, ऐड करके आपने उस पर क्यूरीज अप्लाई करनी है। ठीक है, ओके। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ अपना डाटा, मेरा जहाँ पे पड़ा हुआ है, ये मेरा डाटा। ठीक है, जैसे ये मेरे पास डाटा है ना, तो सबसे पहले देखें मैंने पहले क्यों लिखी, क्रिएट डाटाबेस यूनिवर्सिटी, मैं इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पे मैं क्या करूंगा, पेस्ट करूंगा। ओके हो गया। अब इसको रन करते, अब इसको मैं रन करूंगा, ये मुझे एरर देगा, अभी देखिएगा। मैंने इसको रन किया, देखिए नीचे क्या लिखा हुआ है कि इस एरर को जरूर पढ़ें आप। यहाँ पे एरर आपको देगा, कांट क्रिएट डेटाबेस यूनिवर्सिटी डेटाबेस एग्जिस्ट। ये जो
आपके पास एरर्स होते हैं, ये लाजमी रीड आउट किया करें, ठीक है। इससे काफी चीजें क्लियर होती हैं। इसका मतलब ये है कि आप ये डेटाबेस बना ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि डेटाबेस ऑलरेडी एग्जिस्ट है यूनिवर्सिटी वाली। कहाँ पे एग्जिस्ट है? तो अगर आप देखें ये यहाँ पे मैंने क्लिक किया, देखें यूनिवर्सिटी एग्जिस्ट है। तो मैं क्या करूंगा, मैं पहले तो उस यूनिवर्सिटी को ड्रॉप करता हूँ। अब ड्रॉप करने के भी मैंने आपको डिफरेंट तरीके बताए हुए हैं। तो हम इजी तरीका, यहाँ पर राइट क्लिक किया, ड्रॉप स्कीमा पे क्लिक किया, ड्रॉप नाउ पे क्लिक किया, डिलीट हो गया डेटाबेस। ठीक हो गया। अब हम क्या करते हैं, इसको कॉपी किया मैंने और यहाँ पे मैं इसको करता हूँ, देखें मेरी डेटाबेस जो है वो सक्सेसफुली क्रिएट हो चुकी है ये। ओके हो गया। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, इसको हम लोग करेंगे यहाँ से यूज यूनिवर्सिटी, क्योंकि मेरी डेटाबेस है। तो इसको मैं चेक करता हूँ कि यूनिवर्सिटी मेरी चल रही है कि नहीं। पहले इसको रिफ्रेश कर लें और अब इसको रन करें, तो ये देखें बिल्कुल मेरी यूनिवर्सिटी जो है वो एग्जीक्यूट हो रही है। ओके। अच्छा, इसके बाद हम लोग सेकंड पे यूज भी हमने कर लिया। अब हम टेबल क्रिएट करते हैं, ठीक है। मैं इस टेबल को मैंने कॉपी किया और ये पेस्ट किया, ठीक है। टेबल में कुछ नहीं है, ये आप लोगों ने देखना है। यहाँ पे वीडियो पॉज करके इसको पहले टेबल को बनाएं फिर रन करिएगा, ठीक है। ये देखिए इसमें कोई नई चीज मैंने ऐड नहीं की, सारी पुरानी है, पुरानी है, ठीक है। ओके। सो इसको आप करेंगे यहाँ पे ये, और यहाँ पे रन करेंगे तो देखें टेबल मेरा सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। ओके। अब यहाँ पे रिफ्रेश करें, रिफ्रेश करने के बाद देखें टेबल आपका एग्जीक्यूट हुआ है कि नहीं हुआ। टीचर्स कॉलम्स, बिल्कुल एग्जैक्टली मेरा टेबल एग्जीक्यूट हो चुका है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, मेरा जो नेक्स्ट स्टेप है वो है कि मुझे डाटा ऐड करना। तो मैं डाटा भी साथ लेके आया हूँ, ठीक है। मैंने इसको कॉपी किया और मैं यहाँ पे क्या करूंगा, उसको पेस्ट करूंगा। याद रखिएगा ये कॉलम्स वही होने चाहिए, मैंने प्रॉपर जो है ना कॉलम देख के रखे हुए हैं, ठीक है। आप लोगों ने बड़ी, अगर बनाएंगे तो बड़े ध्यान से बनाने का मैं इसलिए कहता हूँ, प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी, ठीक है। काफी चीजें ऐसी होती हैं जब आप प्रैक्टिस करते हैं ना, तो आपकी वो चीजें क्लियर हो जाती हैं। ओके, इसको आप रन करेंगे यहाँ से, तो ये देखिए मेरा डाटा सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। अब हम क्यूरी लगाते हैं सेलेक्ट की, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम, और मेरे टेबल का नाम क्या है वो एक दफा देख लेते हैं। तो मेरे टेबल का नाम है टीचर्स, ठीक है। तो मैं लिखूंगा टीचर्स और यहाँ पे आप इसको रन करें। सॉरी, और ये मैंने इसको जब रन किया तो ये देखें प्रॉपर मेरे पास डाटा जो है वो सारे का सारा आ चुका है। ठीक हो गया, ये मेरे पास डाटा आ गया। अच्छा, अब हम लोग क्या करेंगे, अब हमने इन पे जो है वो क्यूरीज अप्लाई करनी है। ठीक हो गया। हम चलते हैं वापस इधर, और जहां पे मैं कुछ क्वेश्चंस लाया हूं नीचे, यहाँ पे इन क्वेश्चंस को आज हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। ज्यादा क्वेश्चन में नहीं लाया, बाकी आप लोगों ने खुद इंप्लीमेंट करना है। मेन मेन क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ। एंड और नोट की, जब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना और क्वेश्चन समझ आ गए कि अच्छा इस तरह के क्वेश्चन क्यूरीज में आ सकते हैं, तो फिर आपके लिए कुछ मुश्किल नहीं। अच्छा, अब मैं एक क्यूरी लाया हूँ। सबसे पहले जो क्यूरी है एंड की ना, एंड की हम क्यूरी देख लेते हैं। और यहाँ पे मैंने लिखा हुआ रॉन्ग क्यूरी, इसका क्या मतलब है कि ये क्यूरी जो है ना ये गलत है। कैसे गलत है वो देखते हैं। अच्छा, क्वेश्चन क्या है मेरे पास, क्वेश्चन ये है कि रिट्रीव ऑल टीचर्स हु आर सीनियर लेक्चरर्स एंड प्रोफेसर्स। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि वो सारे टीचर्स शो करें जो सीनियर लेक्चरर भी हैं एंड प्रोफेसर्स भी हैं। अब ये क्यूरी, अब आप कहेंगे नहीं ये क्यूरी तो ठीक है, हमें वो टीचर्स दें जो सीनियर लेक्चर्स भी हैं और प्रोफेसर्स भी हैं। अब गौर से देखिएगा बीच में क्या है, एंड। एंड का मतलब क्या होता है, मैंने अभी बताया था कि दोनों कॉलम्स ट्रू होने चाहिए, ठीक है। अब देखें, एक तो ये चीज है और एक ये चीज है। अब मुझे बताएं, एक एट अ टाइम एक बंदा सीनियर लेक्चरर भी है और प्रोफेसर भी है, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना, ये तो क्यूरी गलत है, ठीक है। देखें, पहले वो बंदा था सीनियर लेक्चरर, फिर बंदे ने पीएचडी की या जो भी किया और वो प्रमोट हो गया प्रोफेसर के लिए। अब वो सीनियर लेक्चरर तो नहीं रहा, वो पहले था, अब नहीं रहा, अब वो प्रोफेसर है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि एक बंदा जो है वो सीनियर लेक्चरर है और साथ वो प्रोफेसर भी है, ऐसा नहीं होता। एक बंदे ने अगर एमएस किया हुआ है, ठीक है, और एमएस करके वो सीनियर लेक्चर लगा हुआ है, तो जाहिर बात है कि वो सीनियर लेक्चर की हद तक ही होगा। उसके बाद जितना मर्जी एक्सपीरियंस हो वो कभी भी प्रोफेसर नहीं बन सकता। तो ये क्यूरी गलत है, जब हम ये रन करेंगे तो क्यूरी चलेगी ही नहीं। ठीक हो गया। तो ऐसी क्यूरीज आपने देखनी है और कोशिश करें कि मल्टीपल, जैसे यहाँ पे ऊपर मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, मेरे पास सीनियर लेक्चरर प्रोफेसर किस कॉलम में आ रहे हैं, अगर हम देखें ना गौर से, तो डेजिग्नेशन में आ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि देखें, एक सीनियर लेक्चरर, सीनियर लेक्चर जो प्रोफेसर, अब ये और ये कैसे जो है ना दोनों ट्रू हो सकते हैं। ओके हो गया। तो ये क्यूरीज आपने पहले गौर से देखी है। तो ये क्यूरी जो हमारे पास है ये क्या है, रॉन्ग है। अच्छा, अब इसी क्यूरी को अगर हम और से देखें फिर क्या होगा, फिर देखते हैं।
हम कहते हैं रिट्रीव ऑल टीचर्स हु आर सीनियर लेक्चरर्स, यहाँ पे सॉरी एंड नहीं आना था, यहाँ पे हम और लेके आते हैं और प्रोफेसर्स। अब यहाँ पे एंड की बात थी, यहाँ पे और की बात है। अब ये क्यूरी बिल्कुल ठीक है। कैसे ठीक है? आप कहेंगे नहीं ये यहाँ पे तो सिर्फ और आया है ना, बाकी तो सारी वही है। नहीं, अब देखें, इन दोनों में से कोई एक भी ट्रू होती है तो वो चलेगी। मतलब मैं कहता हूं कि वो सारे टीचर शो करें जो सीनियर लेक्चरर हैं, या फिर एंड नहीं है, या फिर प्रोफेसर हैं। अब वो क्या करेगा, सब पूरे डेटाबेस में क्यूरी चेक करेगा। ठीक है, यहाँ स्टार्ट से देखें, पहली चेक करेगा क्यूरी। तो पहली कंडीशन जब चेक करेगा, देखेगा अच्छा सीनियर लेक्चर तो मौजूद है। ठीक है, अब जब एक को चेक करेगा ना, वो कहेगा यार ठीक है पहली तो रन होगी भाई, दूसरी को चेक करने की जरूरत ही नहीं है। ये और का सिस्टम बता रहा हूं आपको। ठीक हो गया? अच्छा, पहली चेक हुई। अब वो अगली क्यूरी पे जाएगा, इस पे जाएगा, इस पे देखेगा इधर भी सीनियर लेक्चरर है, वो फिर यस कर देगा क्या ठीक है यार ये भी बंदा ले आओ क्योंकि ये भी क्यूरी रन होगी है। अच्छा, तीसरे पे जाएगा तो तीसरा भी सीनियर लेक्चरर है, ये भी ले आओ भाई, जबरदस्त। अच्छा, चौथे पे जाएगा। अब चौथे पे जब जाएगा ना, गौर से देखिएगा, रिट्रीव ऑल टीचर्स यहाँ तक पहुंचेगा, यहाँ पे देखेगा यार नहीं ये तो सीनियर लेक्चरर है नहीं, ये क्रॉस हो जाएगी, ये क्यूरी यहाँ पे कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। लेकिन वो कहेगा और तो अलग है ना बीच में, भाई ये तो मुझे चेक करने दो ना कि अब तो प्रोफेसर निकल आए। ठीक है, अब जब प्रोफेसर चेक करेगा यहाँ पे तो देखें प्रोफेसर मिल गया। अब वो फिर चेक करेगा यस, अब वो कहेगा गुड यार, बेशक ये नहीं मिला ये तो मिल गया ना, वो इस बंदे को भी ले आएगा, इसी तरह इस बंदे को भी ले आएगा। अब कहानी आगे आई ना, अब क्या होगा कि यहाँ तक पहुंचा, अब पहले इसको चेक करेगा। अच्छा, कहेगा यार नहीं ये तो मैच नहीं हो रहा, इन दोनों को मैच करेगा ना, कहेगा लेक्चरर और सीनियर लेक्चर ये तो भाई मैच नहीं हो रहे, ये तो अलग अलग है, ये कंडीशन फॉल्स। और पे जाएगा, कहेगा क्या पता ये अगली उसके साथ मैच करती हो, यहाँ पे चेक करेगा लेक्चरर और प्रोफेसर, यहाँ पे भी कंडीशन फॉल्स। अब दोनों जब फॉल्स होंगी ना तो ये बंदा वो कभी भी नहीं लेके आएगा, कहेगा भाई ये इन दोनों में से एक भी नहीं, मैं क्यों लेके आऊं। इसी तरह ये भी नहीं लेके आएगा, इसी तरह ये भी नहीं लेके आएगा, इस तरह ये, तो ये जो चार रिकॉर्ड है ना ये कभी भी नहीं लेके आएगा, याद रखिएगा। ओके हो गया? ठीक है। अच्छा, अभी इसका अगर मैं ऊपर वाले का आपको बताऊं एक दफा, ठीक है, एंड का, एंड में क्या है कि जैसे यहाँ पे पहली क्यूरी से चेक की, ठीक हो गया, पहली क्यूरी में ना अब दोनों चेक करेगा। पहली क्यूरी में देखेगा सीनियर लेक्चरर है, ठीक है। अब यहाँ पे देखेगा यार प्रोफेसर तो है ही नहीं साथ, तो ये कहेगा ये तो एक बड़ा मसला हो गया, ये बंदा ही नहीं लाएगा वो, क्योंकि इसमें दोनों में दोनों चेक करेगा ना, दोनों में उसको एक ही मिली, ये बंदा ही नहीं लाएगा। फिर दूसरी क्यूरी में भी चेक करेगा, इसमें भी एक है, एक ट्रू है दूसरा ट्रू ही नहीं है, दूसरा फॉल्स है नहीं लाएगा, फिर ये भी नहीं लाएगा, फिर ये भी नहीं लाएगा, तो इसमें से वो एक भी रिकॉर्ड नहीं लाएगा। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूँ ये इनवैलिड क्यूरी है। ठीक है, मतलब कोई रिकॉर्ड नहीं लाएगा। तो अपने एंड और बड़े सोच समझ के लेना, कहाँ पे एंड लगेगा कहाँ पे और लगेगा। ओके हो गया? अच्छा, अब ये ऊपर वाली क्यूरी हम दोनों, इन दोनों को मैं रन करके दिखाता हूँ, ठीक है, फिर आपको ये है कि कुछ चीजें जो है वो क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, फिर वो नीचे हमारे पास 3 क्वेश्चंस हैं, हम उनको भी अच्छे से जो है वो देख लेंगे। ठीक है। अच्छा, पहली क्यूरी में रन करता हूँ। अब मैंने इसका आंसर क्या बोला था कि कोई भी डाटा मुझे शो नहीं करेगा। ठीक है, तो हम जरा इसको रन करके देखते हैं। ओके, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ, मैं कहता हूँ सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम टीचर्स, मुझे वो सारे टीचर शो करें वेयर जिनकी डेजिग्नेशन इज इक्वल टू क्या थी। एक तो हमने बात की थी कि वो जो है वो सीनियर लेक्चरर हों, मैं यहां से इसको कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, एंड फिर मैं लगाऊंगा डेजिग्नेशन। यहाँ पे दोबारा आपको लिखना पड़ता है, एंड का तरीका ये लिखने का, देखिए ये तरीका होता है एंड का लिखने का। पहला एक कॉलम, कॉलम हो या फिर आपकी रो हो, वो आपने दूसरा कॉलम, मतलब डिफरेंट कॉलम्स आप यूज करते हैं ना यहाँ पे। ओके, अच्छा, दूसरा मेरे पास क्या था, दूसरा हमारे पास था यहाँ पे प्रोफेसर, कॉपी किया मैंने और यहाँ पे सेव कर लिया। ओके, अब मैं इस क्यूरी को रन करता हूँ, मुझे एरर नहीं मिलेगा, याद रखिएगा मैंने एरर की बात नहीं की, मैंने कहा वैलिड क्यूरी से मुराद ये है कि क्यूरी का सिंटेक्स या फिर कुछ और गलत नहीं है। ठीक है, हमने लॉजिकल जो क्यूरी लिखी वो गलत आ रही है। ठीक है, तो हम इसको रन करते हैं, तो ये देखें मैंने आपको जो आंसर बोला था वही हो। मुझे बताएं एक रिकॉर्ड भी आया? नहीं आया, हालांकि आना तो चाहिए था, क्योंकि देखिए हमारे पास सीनियर लेक्चर भी मौजूद हैं और प्रोफेसर भी मौजूद हैं। लेकिन अगर लॉजिकल देखा जाए ना तो ये गलत है। कैसे गलत है? कि वो ये चाह रहा है कि भाई वो बंदा दें जो सीनियर लेक्चर भी है और
प्रोफेसर बी एट अ टाइम, एक ही टाइम पे, तो ये तो गलत है क्यूरी। तो इस गलत क्यूरी का वो आंसर कभी भी सही नहीं देगा, तो देखिए नल दे रहा है। ओके हो गया। अभी हम इसी को चेंज करते हैं और के साथ, ठीक है। मैंने आपको और का बताया था, और में जो है हमने बात की थी नीचे वाली जो क्यूरी है, ठीक है, इसको हम देखते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, और। तो अब देखते हैं, अब आखिरी 4 रिकॉर्ड्स नहीं आएंगे, बाकी सारे आएंगे। मैंने कौन सी बात की थी, ये 4 रिकॉर्ड्स नहीं आएंगे, याद रखिएगा। 7 8 9 10 नहीं आएंगे, बाकी सारे के सारे आएंगे। हम इसको रन करके देखते हैं जरा। तो ये देखें, 1 2 3 और 4, मेरे ख्याल से हम लोगों ने क्या लगाया हुआ है यहाँ पे, हम देख लेते हैं। प्रोफेसर और सैलरी इज इक्वल टू, हम इसको एक मिनट देखते हैं जरा कि इसने बाकी रिकॉर्ड्स क्यों नहीं दिए। ठीक है, ओके। तो हम लोग देख रहे थे कि हमारे पास जो है ना, अगर मैं इस क्यूरी को दोबारा रन करता हूँ, ठीक है, तो हमारे पास कितनी क्यूरीज आ रही हैं, कितने रिकॉर्ड्स आ रहे हैं, 3 आ रहे हैं ना। तो अब मैंने बात क्या की थी, मैंने बात यहाँ पे अगर आप गौर से देखें, मैंने बात की थी कि भाई इन 4 के अलावा ये 4 नहीं आएंगे, बाकी सारे के सारे आएंगे, ठीक है। लेकिन ये तो बड़ा रोला हो गया, ये तो पहले 3 ही आ रहे, ये तो 3 आ ही नहीं रहे, प्रोफेसर के तो आ ही नहीं रहे, अगर आप गौर से देखें यहाँ पे, है ना। ये देखिए, मैंने क्यूरी मैं अगेन रन करके दिखाता हूँ कि मैंने रन की क्यूरी, और यहाँ पे जब मैं रन करता हूँ तो देखें, सीनियर लेक्चर के तो ठीक आ रहे हैं, प्रोफेसर के ठीक नहीं आ रहे। अब कहीं ना कहीं तो हमने गड़बड़ की है, तो वो गड़बड़ देखते हैं। अब अगर मैं ऊपर एक क्यूरी रन करूं, ये भी एक आप लोगों को एक नई चीज बताने के लिए कि एरर्स कैसे कैसे आते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे कोई एरर नहीं है, आपके सामने क्यूरी चल रही है। यहाँ पे लोग कभी कभी स्टक हो जाते हैं कि यार मैंने एक मिस्टेक क्या की है, इतनी माइनर सी मिस्टेक होती है कि बनना चाहता है उस पर कितना टाइम लग जाता है। तो अगर मैं इसको मैं रन करता हूँ, सॉरी ये किसके साथ रन होगी, ठीक है। चलिए, टीचर्स एस भी आता है, अभी क्यों चल क्यों नहीं रही। अच्छा, अभी ये देखें, यहाँ पे सारा रिकॉर्ड आ रहा है। अगर आप गौर से देखें ना, आपने यहाँ पे ये जो अंदर वैल्यू लिखी होती है ना, इसकी स्पेलिंग चेक किया करें हमेशा। तो यहाँ पे सीनियर लेक्चरर की तो बिल्कुल स्पेलिंग ठीक है। अगर आप प्रोफेसर की स्पेलिंग देखें ना, तो आप कहेंगे क्या बात है सर आपकी, आपने एस तो डाला ही नहीं यहाँ पे। तो एस डाला ही नहीं, देखें एक एस की वजह से मेरा पूरा रिकॉर्ड नहीं आया, सिर्फ एक एस मैंने एक्स्ट्रा डाले, देखें यहाँ पे एस एक्स्ट्रा डाला हुआ। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, प्रोफेसर, यहाँ पे मैंने क्या लिखा हुआ, प्रोफेसर्स, ठीक है। तो मैं इसको प्रोफेसर एस रिमूव करता हूँ। अब मैं रन करूंगा, आप देखिएगा प्रॉपर जो मेरे पास क्यूरी है ना, वो बिल्कुल ठीक क्यूरी जो है वो रन होगी, जो मैंने आपको बोली थी स्टार्ट में। देख लें, ठीक है ये। अच्छा देखें, 1 6, एक लेक्चर, दूसरा सीनियर लेक्चर, तीसरा सीनियर लेक्चर, प्रोफेसर प्रोफेसर प्रोफेसर, ये आगे मैंने बात की थी किस किस की, देखें 7 8 9 10। तो यहाँ पे अगर देखें 7 8 9 10 नहीं आ रहा। ओके हो गया। उम्मीद है आपको ये और वाली जो क्यूरी है ना अच्छे से क्लियर हुई होगी। तो सबसे मेन चीज इसमें मैंने वही समझानी थी कि ये चीज बड़ी मैटर करती है। जब आप यहाँ पे वैल्यूज लिखते हैं, कोशिश किया कि लिखा ना करें, वो यहाँ से कॉपी पेस्ट किया करें। मैंने अभी वो कॉपी पेस्ट उधर से किया, लेकिन वो दूसरे क्वेश्चन से किया, वहां पे ऐसा आ गया। अगर मैं यहाँ पे देखता ना क्यूरी, तो मैं बैठा रहता कि भाई मेरा क्या एरर आ गया, क्या इशू आ गया। ओके, चलें, ये हमारे पास ना एंड और को तो आपको अच्छे से चीजें क्लियर हुई होंगी। अब हम क्या करते हैं कि 1 बाय 1 जो क्यूरी वहां पे मैंने लिखी है ना, उसको इंप्लीमेंट करते हैं, इन तीनों को इंप्लीमेंट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले एंड है, ठीक है। रिट्रीव ऑल टीचर्स, अब ये करेक्ट क्यूरी है, वो सारे टीचर शो करें जो कि सीनियर लेक्चरर हैं सीएस डिपार्टमेंट में। अब यहाँ पे आप कहेंगे सर एंड तो यूज नहीं हुआ, लेकिन देखें क्यूरी आपने समझनी है, एंड बेशक ना यूज हो, लेकिन 2 कॉलम्स डिफरेंट यूज हो रहे हैं, ठीक है। सिर्फ वही टीचर्स दें जो कि सीनियर लेक्चरर्स हैं और वो सीएस डिपार्टमेंट के हैं, बस। तो इसमें जाहिर बात है एंड लगेगा, और तो हम लगाएंगे नहीं, और अगर लगाएंगे तो इसमें क्या इशू आएगा आप बताएं। और लगाएंगे तो इसमें पता है क्या होगा, अगर ये क्यूरी हाली सही होगी, सीनियर लेक्चर जरूरी तो नहीं है सीएस डिपार्टमेंट में, उसी सीनियर लेक्चर तो मेरे ख्याल में एससी डिपार्टमेंट में भी हो सकते हैं, ठीक, मेडिकल डिपार्टमेंट, तो वो सारे उठा के ले आएगा, वो सिर्फ सीनियर लेक्चर को देखेगा और में, ठीक है। फिर सीनियर सीएस डिपार्टमेंट के अंदर तो लेक्चरर्स भी हैं, जूनियर लेक्चरर्स भी हैं, प्रोफेसर, वो उनको भी लेगा। तो हमने और तो लगाना ही नहीं ना इसमें, बात किया हुई है कि सिर्फ सीनियर लेक्चरर्स हों, और वो किस डिपार्टमेंट के हों, सीएस के हों। तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, एंड लगाएंगे। अब इस क्यूरी को हम देखते हैं। तो यहाँ पे मैं क्यूरी ये मेरी लिखी हुई है ऑलरेडी। अब आपने क्यूरी को पहले गौर से समझना है, कॉलम्स देखने, देखें पहले कौन सा कॉलम यूज होगा, 2 कॉलम यूज होंगे। पहला कॉलम यूज होगा डेजिग्नेशन का,
पहले हम कॉलम लगाते हैं। देखें डेजिग्नेशन इज इक्वल टू सीनियर लेक्चर, ये मेरी लगी हुई है क्यूरी। सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम टीचर वेयर डेजिग्नेशन इज इक्वल टू सीनियर लेक्चरर एंड यहाँ पे और की जगह मैं क्या लगाऊंगा एंड अगला कॉलम कौन सा है इन सीएस डिपार्टमेंट, तो दूसरा कॉलम कौन सा होगा डिपार्टमेंट का। ठीक है, डिपार्टमेंट स्पेलिंग यहाँ पे देख लें तो आपने क्या लिखना है डीई पीआर डिपार्टमेंट। अब डिपार्टमेंट इज इक्वल टू क्या होगा प्रोफेसर, नहीं हमें क्या चाहिए डिपार्टमेंट इज इक्वल टू, अब डिपार्टमेंट प्रोफेसर तो वही नहीं, यहां से आपने देखना है डिपार्टमेंट। देखिए डिपार्टमेंट कितने हैं एआई का है सीएस का है एससी के, 3 डिपार्टमेंट है, तो आपने कौन सा लिखना है यहाँ पे सीएस। ठीक हो गया। अब है इस तरह की दोनों कंडीशन ट्रू होंगी ना तो तब की तब क्यूरी जो है वो एग्जीक्यूट होगी, ये भी ट्रू होगी और ये भी ट्रू होगी, दोनों चेक करेगा। अगर दोनों में से एक भी फेल होगी ना तो ये नहीं चलेगी। हम इसको रन करते हैं और आउटपुट पहले हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं ना। अच्छा यहाँ पे हम देखते हैं आउटपुट क्या आएगी, फिर मैं वहां पे लेके जाऊंगा। अच्छा अब मैं आपको बताता हूँ, सबसे पहले देखें यहाँ पे पहली क्यूरी चलेगी ना तो पहली कंडीशन देखेगा कि यार सीनियर लेक्चरर है, सीनियर लेक्चर बिल्कुल है, ये देखें पहली क्यूरी में ये नजर आ रहा है आपको। अच्छा फिर देखेगा कि यार चलो सीनियर लेक्चर तो है, सीएस डिपार्टमेंट का है वो बंदा, बिल्कुल सीएस डिपार्टमेंट का है। अब ये बंदे पूरा के पूरा उठा के बंदा ले आएगा, कौन सा नाम क्या है गुलाम मुस्तफा, ये आ जाएगा एक बंदा। अच्छा सेकंड है अगली क्यूरी पे जाएगा इस पे देखेगा कि यार सीनियर लेक्चरर है बिल्कुल है, फिर देखेगा सीएस डिपार्टमेंट का है बिल्कुल है, ये भी बंदा ले आएगा। अब तीसरे में बात मजे की ये देखिएगा, अब फिर आ रहा है कि सीनियर लेक्चरर है, देखिए बिल्कुल है सीनियर लेक्चरर ये मिस्टर हारिस, लेकिन सीएस डिपार्टमेंट का है बिल्कुल नहीं है। हारिस साहब जो हैं वो किस डिपार्टमेंट के हैं एआई डिपार्टमेंट के हैं, तो ये क्या होगा ये क्यूरी कभी भी एग्जीक्यूट नहीं करेगा। हालांकि सीनियर लेक्चरर तो है लेकिन डिपार्टमेंट हमें कौन सा चाहिए था सीएस का चाहिए था। ठीक हो गया, ये भी नहीं लाएगा। फिर इस तरह आगे ये तो वैसे भी नहीं लाएगा क्योंकि इसमें एक भी नहीं ट्रू हो रही, दोनों फॉल्स हो रही हैं, और इसमें भी दोनों इसमें एक ट्रू हो रही है, देखें सीएस की ट्रू हो रही है इसकी फॉल्स हो रही है, तो ये भी क्या होगा नहीं चलेगी। फिर ये भी नहीं चलेगी, ये भी नहीं चलेगी, मेरे ख्याल में इसके अलावा कोई भी, सिर्फ ये 2 बंदे लेके आएगा पहले 2 बस, इसके अलावा कोई भी बंदे नहीं है। तो याद रखिएगा एक मिस्टर गुलाम मुस्तफा और एक मिस्टर साकिब, ये 2 टीचर जो है हमारे पास आउटपुट में आने चाहिए। ओके इसको हम रन करते हैं और ये देखें वही 2 बंदे हैं जिनकी मैंने बात की थी, मिस्टर गुलाम मुस्तफा और मिस्टर साकिब साहब। ठीक है देखें अब आपको बिल्कुल एग्जैक्ट क्यूरी मिली है। ठीक है आंसर मिला है, आपने क्यूरी लगाई कि भाई मुझे वो टीचर्स दें, ठीक है जो कि सीनियर लेक्चरर हैं और सीएस डिपार्टमेंट के हैं। उम्मीद है आपको क्लियर हुई होगी चीज। ओके आगे चलते हैं। अच्छा नेक्स्ट सेकंड हमारे पास है और की क्यूरी, रिट्रीव ऑल टीचर्स हु आर आइदर प्रोफेसर। देखिए जहां पे भी आइदर की बात आएगी ना याद रखिएगा वहां पे और लगेगा, या आप पहले से बांध लें या आपने याद रखें, ये एक ट्रिक है छोटी सी। ठीक है यहाँ पे इन द की बात होगी, अभी इन एक क्यूरी में ना आगे टॉपिक भी है इन का, तो वो भी आपने देखना है। तो यहाँ पे आपसे बात की गई होगी ना कि आपने एंड लगाना है, ठीक है एंड से क्यूरी को करना है, वहां पे याद रखिएगा इन आएगा, जहां पे इन आ जाता है ना क्यूरी को आपने समझना है। ठीक है वहां पे क्या लगेगा एंड लगेगा, जहां पे आइदर की बात होगी वहां पे और लगेगा। अच्छा हु आर आइदर प्रोफेसर और हैव अ सैलरी ऑफ 60,000 1,60,000। ठीक है अब ये कह रहा है कि आप वो सारे टीचर्स शो करें जो या फिर प्रोफेसर हो या फिर जिनकी सैलरी 1,60,000 हो, बस दोनों में से कोई भी शो नहीं। ओके हो गया। अभी इसको पहले हम यहाँ पे ड्राई रन करते हैं। ठीक है पहले हम क्यूरी कर लेते हैं देन हम ड्राई रन करते हैं। हम कहते हैं सबसे पहले क्या है कि आइदर वो प्रोफेसर है, ठीक है डेजिग्नेशन उसकी क्या होगी, हम यहाँ से कर लेते हैं, हम कहते हैं PROFESSOR प्रोफेसर। ठीक है एंड नहीं लगेगा, यहाँ पे क्या लगेगा और डिपार्टमेंट नहीं है, यहाँ पे क्या होगी मेरे पास, यहाँ पे देखिए सैलरी, हमने सैलरी पे लगाना है चेक, सैलरी इज इक्वल टू, और सैलरी हमारे पास क्या है यहाँ पे अगर आप देखें, ठीक है और यहाँ पे हम लोग एग्जैक्ट वही सैलरी लिखेंगे जो यहाँ पे है मेरे पास, ये मैं इसको कॉपी करता हूँ। ठीक है यहाँ पे हम लोग लिखते हैं। इससे पहले एक दफा मैं सिलेक्ट करके देख लेता हूँ स्टैटिक फ्रॉम, हम इस तरह करते हैं इसको यहाँ से जो है उठा लेते हैं। ठीक है ये कॉपी करता हूँ ज्यादा बेस्ट है, यहाँ पे कॉमा लगाएंगे आपको एरर देगा। ठीक है उसको नहीं पता भाई कॉमा क्या चीज है, आपने एग्जैक्ट वही चीज लिखनी है। अच्छा इसको मैं रिमूव कर देता हूँ ये। अब हम पहले क्यूरी को ना वहां पे समझते हैं ताकि आपको चीजें क्लियर, 1 बाय 1 क्यूरी। सबसे पहले ये क्यूरी रन होगी, ठीक है क्यूरी रन हुई, कंडीशन लगी इसमें, वो देखेगा कि अच्छा यार पहला ये कॉलम चेक करो कौन सा वाला डिपार्टमेंट वाला। ठीक है पहले वो चेक करेगा कि भाई वो जो है प्रोफेसर है, पहली क्यूरी फॉल्स, हमने बात की थी और में कि वो दोनों को चेक करेगा,
पहली फॉल्स होगी, वो कहेगा यार है राइट, ओके मैं सेकंड को देखता हूँ, सेकंड ट्रू होती है मैं आऊंगा। तो देखिए ये पहली भी ट्रू नहीं है, दूसरी भी ट्रू नहीं है, दोनों की दोनों क्या है, फॉल्स हैं, तो ये बंदा गया, ये नहीं आएगा। अच्छा सेकंड बंदा कौन सा है, ये बंदा है मिस्टर साकिब, ठीक है, इनकी भी दोनों कंडीशंस क्या हैं, फॉल्स हैं, दोनों फॉल्स तो फॉल्स। तीसरे है ये भी फॉल्स है, क्योंकि देखें इसकी सीनियर लेक्चरर है और सैलरी भी नहीं मैच, एक चीज भी मैच नहीं करी, तो दोनों फॉल्स। अच्छा अच्छा तीसरे हैं डॉक्टर साजिद साहब, जिनकी जो है डिजिग्नेशन तो मैच कर रही है, ठीक है। अब ये साजिद साहब जरूर आएंगे, क्यों आएंगे, क्योंकि देखें दोनों साजिद साहब की दोनों चीजें होना जरूरी नहीं है, या किसी टीचर की दोनों चीजें होना जरूरी नहीं है, कोई एक भी ट्रू हो जाती है तो वो आएगा। अब ये प्रोफेसर है, प्रोफेसर आएंगे, ये भी आएंगे, हालांकि इनकी सैलरी नहीं मैच की, तो सैलरी कोई छोड़ देगा, ये सिर्फ इसकी बेस पे इसको लेके आएगा, ठीक है, क्यूरी को लेके आएगा। अच्छा ये जो है डॉक्टर राजा हबीब साहब, इनको भी लेके आएंगे, क्यों, क्योंकि ये भी प्रोफेसर हैं, ठीक है। इस तरह सैफुर रहमान सर को भी लेके आएंगे, क्योंकि ये भी प्रोफेसर। अब इन तीनों को लेके आएगा, हालांकि इन तीनों की सैलरी क्या है, मैच नहीं कर रहे, लेकिन फिर भी लेके आएंगे, ठीक हो गया। अच्छा अब यहाँ पे जाते हैं, मिस समीना है, बेसिकली मिस समीना जो है इनकी डिजिग्नेशन तो मैच नहीं कर रही, बट इनकी सैलरी मैच कर रही है, ठीक है। तो जब सैलरी मैच कर रही है तो इसको भी लेके आएंगे, ठीक है। अच्छा इसके बाद यहाँ पे आते हैं मिस्टर हमाद, और हमाद जो है वो जूनियर लेक्चरर, उनकी डेजिग्नेशन भी मैच नहीं कर रही, उनकी सैलरी भी मैच नहीं कर रही, तो इन ये भी नीचे सर शबान और सर हमाद जो है इन दोनों की भी यहाँ पे नहीं लेके आएगा, क्यों, क्योंकि इन दोनों की चीजें मैच नहीं कर रही, लेकिन इसको लेके आएगा मैम कायनात जो है ये जरूर इनको लेके आएगा, क्यों, क्योंकि 1,60,000 जो है वो यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक हो गया। तो कौन कौन आएगा, एक दो तीन चार पांच, सॉरी चार, ये चार नहीं, हाँ चार, और एक दो तीन चार और पांच, में आई थिंक पांच बंदे जो है ना अपने माइंड में रखने, देखें 4, 5, 6, 7 और 10, 4, 5, 6, 7 और 10 वो सारे के सारे आएंगे, ठीक है। हम लोग जरा देखते हैं 4, 5, 6, 7 और 10 आते हैं कि नहीं आते, इसको मैं रन करता हूँ। तो ये देखें 4, 5, 6, 7 और 10, मैंने जो बात की थी वो सारे के सारे है, देखें प्रोफेसर प्रोफेसर प्रोफेसर, ठीक है, ये वो कंडीशन ट्रू है जो प्रोफेसर वाली थी, इनकी जो वो मैच नहीं, लेकिन यहाँ पे लेक्चर मैच नहीं हुआ, लेकिन सैलरी मैच हुई है, ठीक है। उम्मीद है आपको और की अच्छे से क्लियरेंस हो चुकी होगी, ठीक है। ओके नाउ मूव ऑन नोट। अच्छा रिट्रीव ऑल टीचर्स हु आर नॉट इन द सीएस डिपार्टमेंट। अब ये उल्टा है, होता है ना कि हम लोग बात करते हैं, हम कहते हैं कि यार वो सारे टीचर्स हैं जो सीएस के डिपार्टमेंट में नहीं है, ठीक है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ कि सीएस डिपार्टमेंट में अब काफी ज्यादा टीचर्स है ना, कोई तकरीबन हम कहते हैं 80 टीचर्स हैं, 80 में से ज्यादातर टीचर सीएस डिपार्टमेंट में हैं, कम जो हैं वो विदाउट सी वो किसी और डिपार्टमेंट में, ठीक है। हम कहते हैं कि यार आप इस तरह करें कि सीएस डिपार्टमेंट के जितने ज्यादा लोग हैं वो उनका नाम ना बताएं मुझे, क्योंकि वो बहुत ज्यादा है, आप इस तरह करें जो सीएस डिपार्टमेंट में नहीं है उनका नाम बताएं, तो इसमें क्या क्यूरी लगेगी, ओके हो गया। अच्छा अब यहाँ पे पहले हम यहाँ पे क्यूरी लगा लेते हैं, मैं आपको क्यूरी समझा देता हूँ, ठीक है। तो क्यूरी क्या होगी, इसी तरह होगी, सिलेक्ट वेयर, लगेगी किस कॉलम पे, जिनकी, और से देखें जिनका डिपार्टमेंट सिर्फ एक कॉलम पे लग रहा है डिपार्टमेंट, तो पहले आप यहाँ पे लिखें डी डिपार्टमेंट इज इक्वल टू क्या, नहीं क्या होना चाहिए, सीएस। अब देखें इस क्यूरी को मैं रन करूंगा ना तो मुझे वो सारे रिकॉर्ड दे देगा जो सीएस डिपार्टमेंट में हैं, लेकिन मुझे नहीं चाहिए, तो मैं यहाँ पे पीछे क्या लगा दूंगा, नॉट, दैट्स इट, सिंपल ये क्यूरी है, ओके हो गया। अच्छा अब नोट आप डिफरेंट कॉलम के साथ लगा सकते हैं, मतलब यहाँ पे और लगा के फिर आप दोबारा नोट लगाएंगे, इस तरह आप डिफरेंट कॉलम के साथ लगा सकते हैं, ठीक है। अच्छा अब ये क्या करेगा, इसको हम यहाँ से समझ लेते हैं। सबसे पहले क्यूरी रन हुई, ठीक है, जो अब जहां 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 पे आपको सीएस नजर आ रहा है ना वो नहीं आएंगे, ये सच सीएस वाले हैं, ये नहीं आएंगे, ये भी नहीं आएंगे, ये आएंगे क्योंकि ये एआई से हैं, ये भी आएंगे एआई वाले, ये नहीं आएंगे, ये एससी वाले भी आएंगे, साइबर वाले भी आएंगे, सीएस वाले फिर नहीं आएंगे, एआई वाले, मतलब ये सारे वो हैं जो सीएस के नहीं है, वो सारे के सारे आएंगे। हम इसको रन करके देखते हैं जरा, तो देखिएगा सीएस का कोई भी नहीं आएगा, सीएस के अलावा सारे आएंगे। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे जब मैंने क्यूरी रन करके देखें कहीं पे भी आपको डिपार्टमेंट में एटलीस्ट सीएस ला नजर नहीं आएगा, देखें एआई एससी साइबर, एआई साइबर, ठीक हो गया। तो हमेशा याद रखें नोट क्या करता है कि जो उल्टा है, ट्रू का फॉल्स, फॉल्स का ट्रू, जो आपने नहीं लानी कोई चीज वो उसके लिए आप क्यूरी लगाते हैं,
ठीक है। तो ये आज का हमारा बेसिकली लेक्चर था। मेरे ख्याल से ज्यादा लंबी जो है वीडियो चलेगी है। ठीक है, उम्मीद है आप साथ साथ इंप्लीमेंट कर रहे होंगे। और लंबी हो तो गई, बट ये है कि चीजें, कॉन्सेप्ट, मेन चीज है वो क्लियर हो जाए तो बेस्ट है। ठीक है, सो आप लोगों ने उम्मीद है साथ साथ इंप्लीमेंट किया होगा। ओके, सो आज का हमारा लेक्चर यही था। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, और बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियोस जो हैं वो आप तक पहुंच सकें। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह।